सभी को नमस्कार। 70 बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आज के इस लेक्चर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन या सेशन हुआ है वो मैं इस लेक्चर में कवर करने जा रहा हूँ और काफ़ी छोटा वीडियो होगा। हाँ, इस लेक्चर से या इस टॉपिक से बीपीएससी कई सारा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी इम्पोर्टेंट सेशन है उससे संबंध जो भी फैक्ट एंड फिगर है वो मैं आप लोगों के सामने अभी रखने का प्रयास करता हूँ। बहुत छोटा वीडियो का, आप इसको आराम से देख लीजिए। बाकी इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। एक चीज़ और, आज 3 दिसंबर हो गया। आयोग को जल्द से जल्द जो है ना अपना जो भी आयोग की स्थिति है, जो भी आयोग करने जा रही है तो वो आयोग अपने वेबसाइट पे एक बार जरूर शेयर करें। और मानना सबका यही है, मेरा भी मानना यही है कि एग्ज़ाम 1 शिफ्ट में हो, एक ही क्वेश्चन पेपर हो और किसी तरह का नोटिफिकेशन की बात नहीं हो। ये विद्यार्थी के हित के लिए अच्छा हो। इसके चूँकि नंबर ऑफ जब इलेक्शन कम ही है, 67 से जब कम ही है और जब शिफ्ट में ज़्यादा बच्चा था तो जब 1 शिफ्ट में 1 पेपर में और किसी तरह का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है तो इसमें आयोग को इतने बड़े एग्ज़ाम में तो किसी तरह का कोई और चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी देखते हैं आयोग का अपना क्या स्टैंड होता है, उसके बाद जो है ना चीज़ें आगे बातचीत होगी। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो सेशन कांग्रेस का हुआ वो आपका दिसंबर 1885 में हुआ। स्थान का नाम था गोकुल तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई में। इसके जो फाउंडर थे, यहाँ तक गलती हो गया, ये A.O. ह्यूम। और इसके जो फर्स्ट जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे इसमें W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसमें फर्स्ट सेशन में जो है कुल लोगों ने कितना ने भाग लिया था, 72 ने भाग लिया था। और इस सेशन में कांग्रेस ने जो निम्न मांग उठाई थी, पहला केंद्रीय सेंट्रल और जो प्रांतीय विधान जो आपका जो परिषदों का विस्तार किया जाए। पहली बात तो ये, उच्च सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाए, सैन्य खर्च में कमी की जाए और भारत की प्रशासनिक स्थिति की जांच के लिए सहायक कमीशन की नियुक्ति की जाए। यूपीएससी वाला क्वेश्चन पूछा था कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस ने किन किन चीज़ों का मांग किया था, तो आप इसको एक बार जो है ना ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। चलिए, तो अब जो है यहाँ पर एक चीज़ और, अब कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था, ये भी यूपीएससी को पूछ चुके। उद्देश्य सिंपल सा ये था कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना को क्या करना, बल देना। पहली बात तो ये, आर्थिक और राजनीतिक सुधार करना। देखिए, कांग्रेस के उद्देश्य में धार्मिक सुधार नहीं था। यूपीएससी क्वेश्चन ये पूछा था कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, तो उसमें यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछा उसमें धार्मिक भी एक कथन दिया था। धार्मिक सुधार करना कांग्रेस का उद्देश्य नहीं था, ये बात ध्यान रखें। सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक और उपनिवेशवाद का क्या करना, विरोध करना। कांग्रेस की जो उत्पत्ति ओरिजिन हुई उससे संबंधित 2 थ्योरी है। एक सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत है, ये जो आपके लाला लाजपत राय जी ने दिया है। मतलब कि भारतीयों के अंदर जो कुंठा था, जो गुस्सा था, उस गुस्से को धीरे धीरे निकालने के लिए यहाँ कांग्रेस की स्थापना हो रही है, जिसके फाउंडर कौन है, A.O. ह्यूम है। और दूसरा एक गोपाल कृष्ण गोखले का सिद्धांत है, इसको लाइटनिंग कंडक्टिंग थ्योरी बोलते हैं, तड़ित चालक का सिद्धांत बोलते हैं। इसमें कांग्रेस जो राष्ट्रवादी हैं, जितने सदस्य हैं, उन्होंने O.M. ह्यूम का जो यूज जो है एक तड़ित चालक के रूप में किया, ठीक ना। इसमें ये दोनों ने सिद्धांत है, दोनों सिद्धांत ध्यान में रखिएगा, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस रहता है। अब आते हैं, देखिए कांग्रेस का जो अगर विकास हम देखते हैं तो इसमें हम मेनली इसको 3 फेज में बांट सकते हैं। एक तो आपका उदारवादी फेज है, मॉडरेट फेज है, एक एक्सट्रीमिस्ट फेज या गरम दल का है, एक गांधीयन एरा गांधी का युग है। तो प्रथम चरण का जो फेज नरमपंथी लोग का है, इसमें ये लगभग 1885 से लेकर 1905 तक का है। फिर ये 1905 से लेकर 1915 मोटा मोटी मान सकते हैं, ठीक ना। बाकी गांधी जी के आने के बाद तो पूरा का पूरा राष्ट्र कांग्रेस गांधी युग के नाम से क्या होता है, जाना जाता है। तो कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि नरम दल के कुछ नेता का नाम आपको पूछता है, तो दादा भाई नेहरूजी हो गए, बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, आरपी दत्त हो गए, आनंद मोहन बोस हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, फडणवीस बनर्जी, ये सब कहीं ना कहीं इस चरण के नेता हैं, ठीक है। अगर आप एक्सट्रीमिस्ट की बात करेंगे तो लाला लाजपत राय हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन पाल हो गए और रविंद्र घोष हो गए। बाकी गांधीयन एरा में तो कई सारे नेता हैं, मेनली तो इसमें गांधी जी ही मेन लीड में नज़र आते हैं। तो अब आते हैं इसमें कुछ सेशन की बात कर लेते हैं। तो ये तो पहला सेशन बता ही दिया। दूसरा सेशन जो है ये कहाँ हो रहा है, कलकत्ता में, ठीक ना। हाँ, ये 28 दिसंबर को ही कांग्रेस की स्थापना का दिवस होता है। 28 दिसंबर ध्यान रखिएगा, 28 दिसंबर 1886 को हो रहा है। अध्यक्ष कौन बन रहे हैं, दादा भाई नेहरूजी जी बन रहे हैं। और इसमें 436 लोगों ने भाग लिया था। ये डेटा जो मैं लिया हूँ, ये डेटा आपका स्पेक्ट्रम के बुक में दिया है, तो वही से मैं डेटा ये लिया हूँ, ठीक ना। फिर जो तीसरा सेशन हो रहा है ये अगले साल हो रहा है, मद्रास में हो रहा है।
सैयद बदरुद्दीन तैयबजी अध्यक्ष बन रहे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, इतना लोग भाग ले रहे हैं, ठीक ना। इलाहाबाद का सेशन नेक्स्ट ईयर 1888 में होता है। जॉर्ज यूले ये प्रथम अंग्रेज अधिकारी जो है ना यहाँ पे कांग्रेस के क्या बन रहे हैं, जो है ना अध्यक्ष बन रहे हैं। मुंबई में फिर हो रहा है 1889 में सर विलियम वेल्डन ये द्वितीय अंग्रेज जो है ना कांग्रेस के क्या बन रहे हैं, अध्यक्ष बन रहे हैं। बाकी आगे इसमें छठा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सातवां भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर लाहौर का भी उतना इम्पोर्टेंट। हाँ, एक बार फिर मद्रास में होता है 1894 में, ये 10वें नंबर का सेशन होता है। ये अल्फ्रेड बेब तीसरे अंग्रेज यहाँ क्या बन रहे हैं, अध्यक्ष बन रहे हैं। फिर एक ध्यान रखिएगा, कलकत्ता में होता है 1896 में, M.A. फयानी अध्यक्ष थे और यहाँ वंदे मातरम पहली बार जो है यहाँ पे गाया गया था। फिर ये 1900 का याद रख सकते हैं, N.G. चंद्रावरकर इनके अध्यक्ष है कांग्रेस के इस समय, और ये कहाँ हो रहा है, लाहौर में हो रहा है। चलिए अब 17वां सेशन भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें सीधे हम लोग आ जाते हैं। 1905 का बनारस में हो रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष हैं। कर्जन की बंगाल में इसमें आलोचना की जाती है और स्वदेशी मूवमेंट का समर्थन इस जो सेशन में होता है, ठीक ना। अब आगे 1906 का मोस्ट इम्पोर्टेंट कलकत्ता में हो रहा है, ये दादा भाई यहाँ के अध्यक्ष हैं। स्वशासन या स्वराज का लक्ष्य जो है यहाँ पर घोषित किया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं सूरत में 1907 में रास बिहारी घोष इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। कांग्रेस का होता है विभाजन हो जाता है यहाँ पे। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण बहिष्कार के मुद्दे पर, चूँकि बंगाल विभाजन का जो जितने भी गरम दल के नेता थे वो बंगाल विभाजन के जो मूवमेंट को पूरे देश में फैलाना चाहते थे और कई तरह मुद्दे और शामिल करना चाहते थे। इस पर यहाँ क्या कहते हैं विवाद हुआ, जिससे कि आपका हो गया सूरत का विभाजन। फिर इसमें 1908 का ध्यान रखिएगा, रास बिहारी घोष होते हैं, कांग्रेस के समय का यहाँ निर्माण होता है। 1911 का कलकत्ता सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ जनगण मन पहली बार गाया गया था, ठीक। बाकी 1912 में बांकीपुर में R.N. मधुलकर जो है ना अध्यक्ष थे, पटना में पहली बार हो रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर 1916 का लखनऊ सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के अंदर गरम दल में समझौता हो जाता है तिलक जी और एनी बेसेंट के प्रयास से, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हो जाता है और यहीं पर कांग्रेस पहली बार जो है ना पृथक निर्वाचन भी का डिमांड मुस्लिम लीग का मान लेती है। अंबिका चंद्र मजूमदार इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। 1917 का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बन रही, ये भारतीय नहीं थी ध्यान रखिए, लेकिन प्रथम महिला अध्यक्ष अगर पूछेगा आप एनी बेसेंट ही मारेंगे ओवरऑल में। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें हाँ 1920 में विशेष सेशन होता है, कभी कभी कांग्रेस विशेष अधिवेशन भी करती थी। ये सितंबर 1920 में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे, LL राय, लाजपत राय एक ही बार ये कांग्रेस का अध्यक्ष बने और सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यहाँ पास हुआ था। फिर जो फाइनली जो है ना वार्षिक सेशन 1920 में हुआ, कहाँ, नागपुर में हुआ। CV राघवाचारी यार इसके अध्यक्ष थे। स्वशासन की जगह स्वराज लक्ष्य रखा गया कांग्रेस का। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। 15 सदस्यीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ और जो ना जो सदस्यता के लिए 1/4 रुपया लिया जाता था, 1/4 पैसा लिया जाता था। और भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का क्या हुआ, गठन हुआ। प्रांतीय कांग्रेस समिति गठन किस आधार पर, भाषाई आधार पर का हुआ 1920 में, ये आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो गया में 1922 में होता है, CR दास इसके अध्यक्ष होते हैं। बिहार में दूसरा सेशन होता है। इस अधिवेशन में मतभेद हो गया और कांग्रेस में कहीं ना कहीं 2 गुट यहाँ भी हो गई, क्योंकि इस समय आपका असहयोग आंदोलन गांधी जी वापस ले लेते हैं। कांग्रेस में 2 विचारधारा के 2 मत के लोग हो जाते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनको कहा गया परिवर्तनवादी, जो कि चुनाव में भाग लेना चाहते थे। CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोग चुनाव में भाग लेना चाहते थे बट गांधी जी ने मना किया था। एक थे परिवर्तन विरोधी, जिसमें कि वल्लभ भाई पटेल थे, फिर राजगोपालचारी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। UPSC को फन पूछा था कौन परिवर्तन विरोधी थे, तो इसमें से एक का नाम था शायद राजगोपालचारी जी का। तो आप यहाँ पे कुछ भी देखिए, अगर आपके पास जो भी टॉपिक है उसका नॉलेज है, क्वेश्चन कुछ भी पूछे उसको क्वेश्चन दीजिए। आयोग से हम लोग का डिमांड यही है ना, आप एक शिफ्ट में एग्जाम लीजिए, एक पेपर में एग्जाम, चाहे कितना भी टफ पेपर कर दीजिए, बच्चा पढ़ के गया वो कर लेगा, लेकिन हाँ पेपर एक शिफ्ट में होना चाहिए। तो ये चीज़ है, ये आपको चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बेलगाम कर्नाटक में 1924 में होता है। महात्मा गांधी एक बार ही अध्यक्ष बनते, ये डेटा याद रखिएगा। 1925 का इसलिए इम्पोर्टेंट है कानपुर सेशन क्योंकि श्रीमती फौजनाडू ये अध्यक्ष बनती। ओवरऑल में सेकंड महिला है लेकिन प्रथम भारतीय महिला, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन UPSC कई बार पूछ चुका है और भी कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1927 का इसलिए इम्पोर्टेंट है मद्रास सेशन क्योंकि M.A. अंसारी अध्यक्ष हैं। स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था। आगे जो है ना 1928 का इम्पोर्टेंट मोतीलाल नेहरू, पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस भी इस समय हुआ था, ठीक ना। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1929 में हो रहा है। पहली बात तो ये जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष हैं।
पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ओके, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके पहले 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा भी फहराया गया। डेट याद रखिएगा, एक तो 31 दिसंबर 1929 को क्या हो रहा है, झंडा फहराया जा रहा है। 26 जनवरी 1930 को क्या हो रहा है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। 1931 का कराची सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष तो है ही, गांधी इरविन समझौते की मंजूरी हुई तो इसमें पहली बार कांग्रेस जो है ना फंडामेंटल राइट से संबंधित प्रस्ताव को पारित करती है और साथ ही साथ एक राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम की भी घोषणा होती है। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुकी है, बात ध्यान में रखिएगा। 1933 का देखिए श्रीमती एस.एन. गुप्ता जी बनती हैं कार्यकारी अध्यक्ष बनती है, ठीक ना। मदन मोहन मालवीय जी का नाम प्रस्तावित हुआ था बट वो जेल में थे, नहीं बने थे, इनको बनाया गया था। अगर देखा जाए तो ये दूसरी भारतीय महिला है, ओवरऑल में थर्ड महिला है, ठीक ना। फैजपुर 1937 में हो रहा, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष है। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था 1935 फैजपुर, नेहरू जिसके क्या है, अध्यक्ष है। नेक्स्ट चलते हैं इसमें, हाँ, हरिपुरा गुजरात में है, ये 1938 में यहाँ पे सेशन होता है कांग्रेस का, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष हैं। राष्ट्र योजना समिति का गठन हुआ था, अध्यक्ष इसके कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। यूपीएससी को क्वेश्चन पूछ चुका है पहले कि राष्ट्र योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल योजना। ये किस सेशन में, हरिपुरा में, गुजरात में 1938 में। अध्यक्ष कौन है, सुभाष चंद्र बोस। पूरा क्वेश्चन यहाँ से हर एक कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। त्रिपुरा, ये मध्य प्रदेश में 1929 में हो रहा है। सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस ने जीत दर्ज की थी, जिसका मतलब कि गांधी जी ने विरोध भी किया था। अगला 1946 में कहाँ होता है, जेबी कृपलानी अध्यक्ष थे और आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। और 1950 में होता है पुरुषोत्तम दास टंडन, इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष। ये इंपॉर्टेंट जो भी सेशन था मैं इसमें बताया। अब देखिए, कलकत्ता में 10 बार सब मिला के हुआ, सर्वाधिक कहाँ हुआ, तो कलकत्ता में हुआ, मद्रास में 7 बार हुआ है, मुंबई में 6 बार अधिवेशन हुआ है, ठीक ना। उत्तर पूर्वी राज्यों में 1 बार, असम गुवाहाटी में 1926 में सेशन हुआ है। 1930 में, 35 में, 41 से लेकर 45 में अधिवेशन नहीं हुआ। 1941 में सेकंड बार में नहीं हुआ, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक 1 बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो ये कुछ चीज़ें था जो फैक्ट या फिगर था वो मैं बताने का कोशिश किया, ठीक है ना। तो आप इसको एक बार देख लीजिए, बाकी इसका मैं PDF शेयर करूँगा, आप वहाँ से पढ़ के इस चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।